अलैकुम। आप सबको स्टर्गल एम में खुश आमदीद कहते हैं। ले जी जनाब, मुस्लिम लीग नून आज़ादों की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं और 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जनाब, जिन्होंने आज़ादों के साथ राब्ता करना है और उनको चारा डाल के दाना डाल के जनाब अपनी जमात के अंदर शामिल कराना है। लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसे आज़ाद हैं जो न सिर्फ उड़ने पर आमादा हैं बल्कि वो मुस्लिम लीग नून की मंडी में मैंने आपको 14 आज़ादों का जिक्र सुनाया था जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए इलेक्शन से पहले ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके थे और अब इस बात का इंकिशाफ हुआ है जनाब के मजीद 12 जो अज़द अरकान हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली एक अहम तरीन तकरीब में जिसमें नवाज शरीफ साहिब बनफ्स नफीस मौजूद होंगे। ये 12 के 12 अज़द अरकान जो अज़द हैसियत से मुंतखब हुए हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे और न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि जनाब उनके लिए तो ढोल धमके का भी भरपूर तरीके से बंदोबस्त कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस नंबर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त अज़द उम्मीदवारों के हकीकी नंबर और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फ़र्क की सूरत में हमारे सामने मौजूद है और ये फ़र्क तकरीबन 25 के करीब बनता है। और मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर एक जानिब 14 और एक जानिब 12 अरकान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज होगी नेशनल असेंबली में और इसी सूरत में वो पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए कुछ लॉजिकल ग्राउंड्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह है कि वो 14 लोग कौन हैं जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए पहले ही अपनी अंडरस्टैंडिंग दे चुके हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो 12 अरकान असेंबली कौन हैं जो अगले 24 घंटे के दौरान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। तो ये कुछ नाम मेरे पास अलिफी हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा क्योंकि ये जानना आपका सबसे बड़ा हक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ही अहमियत का इशू है कि जो जमहूरियत है इसका जो बुनियादी उसूल है गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के जरिए, इससे बेसिक प्रिंसिपल को किसी भी सूरत डिविएट नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की राय का इजहार है, हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की पसंद का इजहार है, हुकूमत पाकिस्तान के अवाम का हक है जो इसको मिलना चाहिए बजरिया अपने अवामी नुमाइंदगान और उसके अंदर किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन, इसके अंदर किसी तरह का कोई रद्द बदल और ख़ास तौर पर ख़रीद व फरोख्त की मंडी लगाकर अरकान को अपने अंदर शामिल करना ये एक ऐसा कभी फेल है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं हो सकेगी। बहुत सारे दोस्तों को मेरी ये राय बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद शांगा मांगा का दाग आज तक अपने माथे से नहीं उतार सकी। लिहाजा बेहतर ये है कि एक महदूद अरसे के लिए, एक टीनेवर के लिए, 5 साल के लिए हमें मजीद ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और ये फितरी अमल है कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद हर एक शख्स के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि मुल्क का नया सियासी मंजरनामा क्या होगा, हुकूमत किसकी बनेगी। और जब तक हुकूमत की बात करते हैं तो हमारे सामने इस वक्त सिर्फ 2 बैन किरदार सामने आती हैं है के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 12 ऐसे अलिफ अज़द अरकान हैं। एक है वो अज़द जो किसी न किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से टिकट न मिलने की सूरत में अज़द हैसियत में इलेक्शन लड़े, या वो इलेक्टेबल्स ने किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार किए बगैर हकीकी अज़द उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त दी बल्कि मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवारों को शिकस्त दी। और यही वो 12 अहम तरीन अज़द हैं जिनको इस सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा नुमाया हैसियत हासिल है और उन्हीं के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का फैसला किया जाएगा। अज़द उम्मीदवारों का जो इस वक्त किरदार वो कुलदी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज आज़ादों की एक महफिल में अलिफ उन्होंने भी सजाई है। और उन आज़ादों की महफिल जो जनाब असफ अली जरदारी साहिब ने सजाई है इसमें खैबर पख्तूनख्वा अलिफ और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नौमुंतखब अज़द अरकान ने शिरकत की है। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक असफ अली जरदारी साहिब को कोई जिसे हम कह सकते हैं न क्लियरिटी के साथ गो हेड नहीं मिला, न ही उनकी तरफ से अभी तक ये बात सामने आई है कि कौन सा अज़द कौन सा उनके पास सामने उम्मीदवारान है जो मुस्लिम लीग नून ने शमूलियत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 12 ऐसे अलिफ अज़द अरकान हैं
जो अगले 24 घंटे के दौरान मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसमें चंद उम्मीदवारों के नाम ने आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। NA12 से उम्मीदवार हैं मोहम्मद इदरीस साहिब, NA48 से उम्मीदवार हैं जनाब खुर्रम शहजाद साहिब, NA4 से हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहिब, NA88 से हैं मोहम्मद मुअज़्ज़म शेर कालू, NA82 से हैं जनाब रशीद अकबर नवानी साहिब, ये सैयद अकबर नवानी साहिब के भाई हैं, NA144 से हैं मोहम्मद रज़ा साहिब, NA146 से हैं ज़हूर हुसैन साहिब, NA176 से है मोहतरमा नाजिया साहिबा, NA189 से हैं अली मज़ारी साहिब, NA257 से हैं मोहम्मद असलम साहिब और NA259 से हैं यकूब साहिब। ये वो लोग हैं जनाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने अपने हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी। जिस तरीके से मोहम्मद इदरीस साहिब ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जो उनकी अपनी वेब पोर्टल पे मौजूद हैं, ताज मोहम्मद साहिब इनको शिकस्त दी थी। खुर्रम शहजाद साहिब ने इस्लामाबाद में सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती हफ्ता थे उनको शिकस्त दी। अकील मलिक साहिब ने PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट इजरा मसूद साहिबा को शिकस्त दी। मोहम्मद मुअज़्ज़म शेर ने मोहम्मद अकरम खान साहिब जो PTI के सपोर्टेड थे उनको शिकस्त दी। रशीद अकबर नवानी साहिब ने PTI के हिमायती मुफ्ती हारून एहसान पाचा साहिब को शिकस्त दी थी। NA82 से मोहम्मद रज़ा साहिब ने मोहम्मद एहसान साहिब को शिकस्त दी थी NA144 में और ज़हूर हुसैन साहिब ने NA146 में मोहम्मद इमरान शाह साहिब को शिकस्त दी है जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं। अली मज़ारी साहिब ने जाहिद खान मज़ारी साहिब को शिकस्त दी थी NA189 में जो PTI के हिमायत याफ्ता थे। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो सारे के सारे अज़द हैं वो इतने भी अलिफ PTI की तरफ से सारे के सारे मुंतखब करदा नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हकीकी मानों में अज़द थे और उनको तोड़ना, उनको अपनी जमात में शामिल करना मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह की कोई जमहूरी अमल की खिलाफ अर्ज होगी। अब इसके अलावा भी कुछ उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम लीग नून से अलग हो।